आज की हम क्लास की पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। जो हमारे नरेशन होते हैं उन्हें हम स्पीच कहते हैं और उनमें हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने को दिए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जो नियम काम में लिए जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम होता है हमें आरवी की वर्ब में परिवर्तन। जो हमें सेंटेंस दिया जाता है, राम सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, या कोई भी सेंटेंस होता है तो इस प्रकार से होता है। दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य होता है वो कॉमा के बाहर होता है जिसे हम आरवी के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस कॉमास के अंदर होता है उसे हम आरएस के नाम से जानते हैं और जिसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। जो आरवी की वर्ब में सबसे पहला परिवर्तन होता है वो होता है जो से की फॉर्म होती है। ये से की फॉर्म होती है यदि हमें वाक्य साधारण दिया जाता है, यानी सिंपल सेंटेंस दिया गया है और उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो से की जो फॉर्म आएगी टेल की फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं। से आएगा तो टेल में, से आएगा तो टेल्स में और सेड आएगा तो टोल्ड में चेंज करना है। और यदि हमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव दे दिया जाता है, यदि हमें सेंटेंस प्रश्नवाचक दे दिया जाता है, तो से की फॉर्म को आस्क में बदलते हैं। से दिया तो आस्क, सेज दिया गया है तो आस्क में चेंज करेंगे और सेड दिया गया है तो उसे आस्क में चेंज कर देते हैं। ये तो रही वर्ब में परिवर्तन की बात, वो भी आरवी के में। आरवी में और कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद में हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे। तो वर्ब के बाद में जब चलते हैं तो हमें इन कोमाओं को हटाना होता है। इन कोमाओं को हटाने के लिए नियम नंबर 2 को फॉलो करते हैं, कनेक्टिव का प्रयोग। यदि वाक्य साधारण दिया गया है, यदि हमें वाक्य साधारण सिंपल सेंटेंस दिया गया है तो कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। कनेक्टिव कौन सा लगाना है? दैट। यदि हमें वाक्य दिया गया है प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें कनेक्टिव एफ या WH वर्ड दिया गया है तो WH वर्ड का प्रयोग करना है। कहने का मतलब यदि साधारण वाक्य आया है तो कोमाओं को हटाने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एफ या WH वर्ड दिया गया है तो उसी कनेक्टिव के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम आरएस में पर्सन संबंधित होने वाले परिवर्तनों के बारे में। पर्सन संबंधित जो परिवर्तन होते हैं, पर्सन संबंधित परिवर्तन से मतलब होता है हमें कर्ता कारक से, कर्म कारक से और संबंध कारक से। उनके लिए हमने एक फॉर्मूला बना रखा है जिसे हम लिखते हैं SON 1 2 3 के नाम से, या 1/123। ये होते हैं आरवी और ये होता है आरएस। यदि हमें आरएस के टेंस में फर्स्ट पर्सन संबंधित कुछ भी दिया जाता है तो उसे हम आरवी के सब्जेक्ट से बदल देते हैं। यदि हमें आरएस के टेंस में फर्स्ट पर्सन संबंधित कुछ भी दिया जाता है तो उसे हम आरवी के सब्जेक्ट से परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि आरएस के सेंटेंस में यदि हमें कोई भी सेकंड पर्सन संबंधित दिया गया है तो उसे हमें आरवी के ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। और यदि हमें आरएस के सेंटेंस में थर्ड पर्सन दिया गया है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ये हो गए हमारे परिवर्तन। अब हम सेंटेंस के बारे में देखते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिख रखा है, राम सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो सबसे पहले राम, उसके बाद में सेड, आरवी की वर्ब में परिवर्तन, से की फॉर्म सेड दे रखी है तो सेड टू को किसमें बदलना है? हमें टोल्ड में। तो यहां लिख दिया हमने राम टोल्ड मी। अब कोमाओं को हटाने की बात आती है तो हमें कोमाओं को हटाना है। कोमाओं को हटाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? दैट का। तो कोमा दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में लिखना है हमें बी प्ले फुटबॉल डेली। तो बी प्ले फुटबॉल, यहाँ हमें कौन सा पर्सन दिया गया है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन दिया गया है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को हमें किससे बदलना है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट लिख रखा है हमने सी, लेकिन ये प्लूरल है तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में प्लूरल क्या होगा? दी। तो यहाँ लिख दिया हमने दी। प्ले, प्ले का हो जाएगा यहाँ प्लेड। फुटबॉल डेली।
ये सेंटेंस देख रहा है, राम सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये कैसा है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक को चेंज करना है हमें, राम सेड, सॉरी सेड नहीं आएगा यहाँ पर, आस्क्ड, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में से की फॉर्म को आस्क की फॉर्म में बदलते हैं, से को आस्क में, सेज को आस्क में और सेड को आस्क में। तो राम आस्क्ड मी। अब कनेक्टेड की बात आती है तो यहाँ लिख रखा है हमने, यदि प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो कनेक्टेड एफ या WH वर्ड का प्रयोग करना है। ये WH वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, तो कनेक्टेड एफ ने लगा करके WH वर्ड ही जोड़ दिया जाएगा, व्हाट, राम आस्क्ड मी व्हाट। अब इसे हमें सिंपल में चेंज करना है, सिंपल में सब्जेक्ट आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे देना है, ऑब्जेक्ट से परिवर्तित करना है, ऑब्जेक्ट मी दे रखा तो यहाँ लिख दिया हमने आई, और एसआरएम को वाज वर्ब में चेंज करेंगे, आई वाज डूइंग, राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग।